अब हम सर्कल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। हम एक एक्सिस पहले ड्रा करते हैं मोहर सर्कल के लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल शेयर स्ट्रेस के लिए था और हॉरिजॉन्टल नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। तो जैसा कि हमें डाटा गिवन है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 8 KSI और सिग्मा वाई इज इक्वल टू -12 KSI और टॉ एक्स वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है। टॉ एक्स वाई इज इक्वल टू -6 KSI। ठीक है, क्योंकि हमें जो गिवन डायग्राम थी वो कुछ इस तरह है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में टेंसाइल है और वर्टिकल डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस है। -12 KSI जब डायरेक्शन शो कर दें तो फिर माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह 8 KSI और हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी गिवन है। KSI। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा था। इस पे हमने मोहर सर्कल स्टार्ट करना। मोहर सर्कल स्टार्ट करने के लिए कोई भी सर्कल ड्रा करना हो तो सबसे पहला उसका काम जो होता है वो ये होता है कि उसका सेंटर लोकेट किया जाए। तो सेंटर इसका सर्कल का बेसिकली जो सिग्मा एवरेज वैल्यू होती है वो कहलाती है सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, सिग्मा वाई ये गिवन है और यहाँ से हम सिग्मा एवरेज की वैल्यू हमारे पास -2 KSI निकल आती है। यानी कि हमारे पास जो सिग्मा के एक्सिस है इसके 0 से पीछे -2 पर एक पॉइंट आप लगा लें और ये बेसिकली -2 की लोकेशन है, -2। ठीक है, इसको ओरिजिन के तौर पे हम याद रखते हैं कि इसके अबाउट सर्कल लगेगा। अब ओरिजिन जब पता चल जाए तो फिर उसके बाद बेसिकली जब तक रेडियस ना पता हो तो हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो रेडियस ड्रॉ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर्कल में जो 2 पॉइंट लगने हैं, पहला पॉइंट x और दूसरा पॉइंट y। पहला पॉइंट जो हमारे पास x है बेसिकली ये 2 वैल्यू से मिलकर बना हुआ है और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट y है ये भी 2 वैल्यू से मिलकर बना हुआ है। x की पहली वैल्यू जो है वो सिग्मा x है, सिग्मा x, और दूसरी वैल्यू जो इसकी है वो टॉ एक्स वाई है। इसी तरह y की पहली वैल्यू सिग्मा y है और दूसरी वैल्यू टॉ एक्स वाई है। ठीक है, तो x को ड्रॉ करने के लिए पहली वैल्यू सिग्मा x जो कि 8 के बराबर है, ठीक है, और टॉ एक्स वाई जो कि 6 के बराबर है। यहाँ पर हमें तो ये तो पता है कि ये अगर 2 है तो इसमें तकरीबन इस पॉइंट पर, इस जगह पर 8 हमारा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके आलमोस्ट इसके करीब करीब ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा 8 आ रहा है।
ठीक है। तो अब ये जो टॉ एक्स वाई की वैल्यू है ये ऊपर ड्रा होगी, मतलब सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई ऊपर ड्रा करें या नीचे करें। ठीक है, इसके लिए हमने बुक में भी एक दफ़ा गो थ्रू किया था, शायद आपको याद हो कि बुक का 454 पेज, इसमें एक मोह सर्कल वाले आर्टिकल में, ये मोह सर्कल वाले आर्टिकल में ही हम ये एक चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी है, इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आसानी हो। When the shearing stress exerted on a given face tends to rotate the element clockwise, the point on Mohr circle corresponding to that face is located above the sigma axis। कि जब वो राइट साइड पर उसको रोटेट करने की कोशिश करे ना, राइट साइड पे मतलब क्लॉकवाइज उसको रोटेट करने की कोशिश करे शीयर स्ट्रेस, तो उस वक्त हम उसको जो होता है ना अबव द न्यूट्रल एक्सिस सिग्मा एक्सिस के ऊपर हम उसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और जब वो उसको सिग्मा एक्सिस को वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर हम उस मतलब ये जो शीयर स्ट्रेस जब एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करने की कोशिश कर रही होती है तो हम सिग्मा एक्सिस के डाउनवर्ड जो है ना वो उसको ड्रॉ करते हैं। इसी तरह हम अगर इसमें देखें तो ये हमारी ये वाली सिग्मा एक्स है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये शीयर स्ट्रेस है, ये इसको एलिमेंट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सिग्मा एक्स की वैल्यू ऊपर की तरफ ड्रॉ होगी, 6 पॉइंट्स ऊपर हम इसे लेके जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये मैंने एक लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ऑलमोस्ट 6 बनेगा, एक्स बनेगा। ठीक है, और इसी तरह हमारा एक वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट जो कि -12 KSI और टॉ एक्स वाई 6 से ही मिलके बना है। वो इस साइड को देखें, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, ये वाली शीयर स्ट्रेस से क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि पॉइंट जो ड्रॉ होगा वो नीचे होगा, इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। तो यहाँ से इसे अगर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ होता है। ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक -12 पीछे आ जाता है, ये हमारा वाई पॉइंट है। ठीक है, और इनको अगर मिला लें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, और यहाँ पे कंपास रख के सेंटर पे इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया, मोहर सर्कल, जिसका सेंटर जो है ना वो ये वाला -2 और 0। ठीक है, और अब इसमें हम आज बेसिकली ये सर्कल तो हमने अभी ड्रॉ कर लिया वैल्यूज़ हमें, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक की वैल्यू कितनी है रेडियस, यानी कि सेंटर से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जितना रेडियस है यहाँ से लेके वो वाई तक भी इतना ही ये रेडियस है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, हम ये बेसिकली इसको हम बेस के तौर पे ले लेते हैं। इसे बेस के तौर पे ले लेते हैं। ये बेस जो बराबर है, बेस इज इक्वल टू ये यहाँ तक जो वैल्यू है, ये सिग्मा एवरेज, आपको पता -2 हमने निकाली थी, सिग्मा एवरेज प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है, ये अभी हमने, ये बेसिकली सिग्मा एक्स ये वाला कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा एक्स, तो हम कह सकते हैं कि हमारी
बेस जो बराबर है वो बेसिकली 8 और ये 2 डायमेंशन है, ये बेसिकली 10 के बराबर बनेगी, 10। ठीक है, और हमारे पास ये हाइट जो है इसकी, इस ट्रायंगल की, ठीक है, ट्रायंगल सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं। बेस हमारे पास 10 आ गई और हाइट ये टॉ एक्स वाई की वैल्यू है जो कि 6 के बराबर है। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं, तो तीसरी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आर के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू अगर हम निकालें, आर की वैल्यू मैं कंप्यूट नहीं करता, तो बहुत जल्दी से हम आंसर लिख के आगे चलते हैं। 7.66। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू निकल आई रेडियस की। फर्दर इसमें देखें कि अगर हम सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू निकालना चाहें जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, जो कि हमारे इस एक्सिस से लेके यहाँ तक है, वो किसके बराबर होगी? सिग्मा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू आर माइनस सिग्मा एवरेज। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, इसमें से बस ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं हम, -2 वाला। ठीक है, इसमें से ये किया तो हमारे पास सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू 9.6619 KSI आएगी। ठीक है, और इसी तरह सिग्मा मिनिमम की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाती है सिग्मा मिनिमम। तो टोटल आर प्लस सिग्मा एवरेज, आर प्लस सिग्मा एवरेज विच इज इक्वल टू -13.6619 KSI। अब हम प्रिंसिपल प्लेन की तरफ आते हैं। इसका फार्मूला है tan 2 थीटा p इज इक्वल टू 2 tau xy 2 tau xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y। थोड़ी सी हमारे पास स्पेस आ गई काम करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें थीटा पी की, तो 2 वैल्यूज हमारे पास निकलेंगी क्योंकि अंडर रूट आ जाएगा। और थीटा पी की जो दोनों वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू -15.55 डिग्री और दूसरी वैल्यू जो निकलेगी वो 74.55। इसको भी जरा ज़हन में रखते हैं हम। इसी तरह मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू जैसा कि हम इसमें भी देख लें, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ से लेके इस सेंटर से लेके टॉप तक का डिस्टेंस या बॉटम तक का डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो जो कि आर के बराबर है। तो टॉ एक्स डैश वाई डैश मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस विच इज विल बी इक्वल टू आर
ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया हुआ है। 11.66 इसकी वैल्यू थी, 11.66 KSI। ये हमारे पास x डैश y डैश इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम इसको ज़रा ड्रा कर लेते हैं कि हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बेसिकली वो किस तरह की नज़र आएंगी कि एक मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस जो हमने निकाली है, और इस एंगल के ऊपर बेसिकली उनकी ओरिएंटेशन एलिमेंट्स की क्या शो होगी। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले सिर्फ एक एलिमेंट बनाते हैं, गिवन एलिमेंट हमने बनाया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, 8, 6, 12, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। ये हो गया। अब एक हमारे पास थीटा पी की वैल्यू -15.55 निकली थी, ठीक है। इसके सेंटर से हम एक लाइन लगाते हैं, -15.55। ये पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन बना है, ये वो उसके ऊपर जो एलिमेंट रोटेट हुआ है उसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की नजर आएगी। इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम उनको मेंशन कर देते हैं, जो हमारी मैक्सिमम, टॉ मैक्सिमम और टॉ मिनिमम की वैल्यूज आई थी। टॉ सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम की, सॉरी, तो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू 9.66 थी, 9.66, और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू -13.66, -13.66। तो ऑलरेडी हमने डायरेक्शन इसकी कंप्रेसिव में दे दी है, माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ पर अब प्लस लिखा जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन इसको हमने कंप्रेसिव दे दी हुई है, ठीक है। और जिस वक्त ये मैक्सिमम और मिनिमम पे चली गई हुई हैं, जिस वक्त ये मैक्सिमम मिनिमम पे चली गई हैं, उस वक्त टॉ एक्स डैश वाई डैश की भी हमने एक वैल्यू निकाली है जो कि आर के बराबर है 11.6, सॉरी एक गलती हमसे हो गई कि जिस वक्त प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर, उस वक्त हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। उस वक्त हमारे पास कोई शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू नहीं आती, क्योंकि ये देखें यहाँ पर हमारा जिस वक्त हमारी ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू है, एक ये मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम और ये सिग्मा मिनिमम, ठीक है। इस वक्त टॉ की वैल्यू 0 है, क्योंकि टॉ की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ रही है और नीचे की तरफ कम हो रही है, और ये दरमियान में इस एक्सिस पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉ की वैल्यू वो 0 आई है, किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं आई, ठीक है। और अब हम एक दूसरे प्रिंसिपल प्लेन जो 74.55 उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। वो इस तरह ड्रॉ होगा और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये लगेगा, और इसका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यूज़ भी
हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आ रही होंगी उसको यहाँ पे ड्रा कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इधर एंगल जो है वो शो किया जा सकता है अलबत्ता 74.55 डिग्री। ठीक है, इधर भी शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये सिग्मा मिनिमम की वैल्यू है। ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन वाला काम पूरा हो गया। अब हम शीयरिंग प्लेन जो हमारा है जिसका एंगल हमारे पास थीटा एस की वैल्यू 59.03 है। थीटा एस बेसिकली थीटा एस इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा पी होता है। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो इस यहाँ से वैल्यूज़ अगर पुट करें तो हमारे पास 59.03। ठीक है, और इसी तरह हम एक एलिमेंट ओरिजिनल वाला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल वाला एलिमेंट ड्रॉ किया और फिर 59.03 पर लाइन लगाई, यहाँ पे एलिमेंट बना दिया। ठीक है, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। शीयरिंग स्ट्रेस पे हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज़ जो होती हैं वो सिग्मा एवरेज की वैल्यूज़ होती हैं। सिग्मा एवरेज जो होती हैं वो हमेशा शीयरिंग प्लेन पे सिग्मा एवरेज आती हैं। ये देखें, जिस वक्त टॉ मैक्सिमम होगा या ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा, उस वक्त इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि जो सिग्मा की वैल्यू है यहाँ पे जो है वही वैल्यू सिग्मा की यहीं पे है, और ये सिग्मा की वैल्यू -2 सिग्मा एवरेज के बराबर है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सिग्मा एवरेज की वैल्यू -2 आएगी और टॉ एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम वाली आएगी जो कि आर के बराबर है, और आर हमारा 11.66 था, 11.66। ठीक है, ये हमारा एक ड्रॉ हो गया पूरा। अब हम इस प्रॉब्लम के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। एक हमने पार्ट किया डिटरमिन नॉर्मल मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस आफ्टर द एलिमेंट हैज़ बीन रोटेटेड थ्रू 25 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 10 डिग्री काउंटर। ये वाली दो इक्वेशन रह गई हैं। पहला चक्कर ड्रॉ कर लिया हुआ है और डिटरमिन प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेसेस और इनको ड्रॉ भी कर लिया। अब हम इस पार्ट की तरफ आते हैं कि जिसको 25 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा और काउंटर क्लॉकवाइज 10 डिग्री मूव करेगा। हम एक नई शीट बना लेते हैं। हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं उनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये फार्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा प्लस एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये फार्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है, एक लेंथी एनालिटिकल फार्मूला, ये हमने ड्राइव भी किया हुआ है।
तो ये सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एंगल के ऊपर कोई भी एंगल की वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। तो कोई भी रोटेशन एंगल एलिमेंट का रोटेशन एंगल पुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो बजाय के पहले हम 25 डिग्री क्लॉकवाइज और 10 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज वो वाली वैल्यू जिसमें पुट करके वैल्यूज़ निकालें, उससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड से जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस निकाली हैं उनको वेरीफाई कर लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे हम थीटा P1 की वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास थीटा एक्स डैश की वैल्यू को एग्जैक्टली जो आती है वो 9.66 KSI आएगी। और इसी तरह अगर हम दूसरी वैल्यू सिग्मा वाई डैश लेना चाहते हैं तो इस एंगल 2 थीटा में 180 ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्स पॉइंट वाई पॉइंट से 180 डिग्री अपार्ट है। या तो हम उसको 180 डिग्री यहाँ पर ऐड कर दें जहाँ पे 2 थीटा एंगल है, या फिर यहाँ पे माइनस लगा के पूरी वैल्यू को माइनस कर देते हैं इसमें से, वो 180 डिग्री ऑफसेट पर आ जाएगा, ठीक है। तो बेहतर हम यहाँ पर 180 डिग्री ऐड कर देते हैं और फिर हमारे पास जो सिग्मा वाई डैश की वैल्यू आएगी वो -13.66 KSI आएगी, ठीक है। और इसको अगर हम रिमेंबर करें तो हमारी उसी वैल्यू के बराबर है जो पहले आते हैं। अब इसी तरह हमारे पास गिवन जो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दिया गया वो यहाँ पर 2 थीटा की जगह हम वो एंगल पुट कर देते हैं। तो एलिमेंटल एक्चुअल रोटेशन का एंगल बेसिकली मोहर सर्कल के ऊपर वो डबल होकर आता है, क्योंकि वो 2 टाइम्स होता है। तो हम यहाँ पर वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पुट करते जाते हैं और अपनी वैल्यूज़ निकालते जाते हैं। तो एट 25 डिग्री क्लॉकवाइज इसी में अपने एंगल पुट किया तो सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू जो हमारे पास आई है, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू 9.02 KSI 9.02 KSI और सिग्मा वाई डैश की वैल्यू जो आई है वो -13.02 KSI और टॉ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू जो आई है वो 3.80 KSI। टॉ एक्स डैश वाई डैश का भी फार्मूला इस तरह का हमने ऑलरेडी क्लास में काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है। उसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और जो एंगल को ये हमारे पास दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो एंगल आता है डबल होकर, ठीक है, वो वैल्यू हम पुट करेंगे। इसी तरह एट 10 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है 5.34, सिग्मा वाई डैश की वैल्यू जो कंप्यूट हो के आएगी -9.34 और टॉ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू जो आई -9.04, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वैल्यूज़ आ गई दोनों एंगल्स पे। अब हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल बेसिकल एलिमेंट ये वाला था, ठीक है। और 25 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया था, तो ये 25 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मूव होता है तो 25 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद इसका जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज़ आती हैं वो यहाँ पर हमने कंप्यूट की हुई हैं 9.02
9.02 वैल्यूज़ लाजमी लिखें और 13.02 और इसी तरह शेयरिंग स्ट्रेसेस की वाली 3.8, ठीक है, ये 25 डिग्री पे हो गई। इसी तरह 10 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। मैं जस्ट ये दो मेंशन करता हूँ, बाकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है। 9.04 और 5.34, 9.34, ठीक है। ये हमारे पास रिज़ल्ट था 10 डिग्री पे। अब हम ऐसा करते हैं कि एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है बड़ा अच्छा सा, जिस पे थोड़ा सा हम कंपेयर भी कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के रिज़ल्ट को। जो कुछ इसने पूछा था हमारे से प्रॉब्लम में, वो हमने कंप्यूट कर लिया है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये MD सॉलिड के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। इसमें एनिमेटेड लर्निंग टूल्स पर अगर जाएं और स्ट्रेस, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें, ठीक है, तो 8 KSI सिग्मा एक्स, -12 KSI सिग्मा वाई और -6 KSI, ठीक है, टॉ एक्स वाई है। ये 8 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, -12 और ये -6 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जस्ट, ठीक है। और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो ये गिवन डायग्राम है बेसिकली वो भी यही वाली है, सेम जो कि इसने भी ड्रॉ किया है, सेम। ये देखें दोनों सेम बनती हैं। फिर इसने जो वैल्यूज़ कंप्यूट की हैं, ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू इसने 0 पुट की है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 पुट करेगा तो सिग्मा n की वैल्यू या सिग्मा x डैश की वैल्यू जो आएगी ये वही आएगी जो ओरिजिनली दी गई है, ठीक है। तो हम क्योंकि प्रिंसिपल एंगल के ऊपर सिग्मा n की वैल्यू हमने निकाली थी, तो उसके साथ कंपेयर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, सिग्मा जो प्रिंसिपल एंगल निकाला है ना उसकी वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल एंगल -15.48 है, -15.48 डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, -15.48 यहाँ पर पुट किया। तो आप ये देखें हमारे पास अब सिग्मा n की वैल्यू जो आ रही है ये 9.66 आ रही है, ठीक है। 9.66 एक वैल्यू और दूसरी -13.66, ठीक है। इसको चाहे हम अपनी वो वैल्यू के साथ ज़रा कंपेयर भी कर लेते हैं जो हमने पहले निकाली थी, सिग्मा मैक्सिमम 9.66 और सिग्मा मिनिमम -13.66, जो कि हमारी इन वैल्यूज़ के साथ मैच करती है, ठीक है। 9.66 और -13.66, और हमने ये ड्रॉ भी किया था इसका। ये देखें 15.5 और 74.55 पे ये एक इसकी लोकेशन भी ड्रॉ की थी कि इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। और इसने ज़रा थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा फाइन सा करके बनाया है, ये देखने को यही मिलेगा। -15.48 पर हमें सारी वैल्यूज़ ड्रॉ करके उसने बता दी हैं, ठीक है। और इसी तरह शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो हमने निकाली थी, हमने भी बेसिकली इधर हमने बात की थी कि शियर स्ट्रेस इस वक्त 0 होती है, ठीक है। शियर स्ट्रेस हमने पहले गलती से लगाई थी, लेकिन शियर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के वक्त शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, वो फिर हमने करेक्ट कर ली थी। यहाँ पर इसने भी 0 ही वैल्यू निकाली है, ठीक है। ये देखें शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0,
ठीक है। इसी तरह सिग्मा P1 मैक्सिमम जो वैल्यू निकाली थी वो 9.66 और -13.66, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। और इसी तरह इसने प्रिंसिपल प्लेन्स जो निकाले हैं, एंगल यानी कि -15.48 इसने निकाला है सॉफ्टवेयर ने, सिमुलेशन ने। तो हमने जो निकाला था, सॉरी, हमने थीटा भी -15.55 है, 48 नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये तकरीबन हमारा बिल्कुल ठीक है, -15 और 74.55। ठीक है, -15 और सेकंड वैल्यू इसकी अगर इसमें हम वो 90 ऐड करें -15 में, ठीक है, तो वो 74.55 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा रिज़ल्ट ठीक आ गया। और फिर इसी तरह टॉ मैक्सिमम की वैल्यू भी जो निकाली गई है, इसने -2 निकाली है। टॉ मैक्सिमम की टॉ मैक्सिमम की वैल्यू 11.66 निकाली है। और हमने भी टॉ मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर कहीं निकाली थी, खैर टॉ मैक्सिमम की वैल्यू आर के बराबर होती है। ठीक है, आर के बराबर होती है। और वो हमने यहाँ पर ये देखें आर 11.66 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सॉरी, टॉ मैक्सिमम सिग्मा टॉ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू आर विच इज़ इक्वल टू 11.66 KSI। ठीक है, तो जो कि हमारे इस सिमुलेशन के रिज़ल्ट के साथ वैलिड होती है 11.66 के साथ। सिग्मा एवरेज की वैल्यू भी -2 ही हमने निकाली थी। आगे चलते हैं, थीटा एस की वैल्यू, ठीक है, -120 और -60। ठीक है, तो थीटा एस की वैल्यू एक 60 है। ठीक है, 59.03। और इसने जो निकाली हुई है आलमोस्ट तकरीबन 59 और 60 तकरीबन करीब हैं बस। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, लेकिन वो निगलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम का जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह हम मोहर सर्कल की तरफ आते हैं। ठीक है, तो मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए वो चेक कर लेते हैं कि वो आया कि जो हमने बनाया था वो ठीक था या नहीं। तो उसके लिए हम अपनी वैल्यूज इसमें ड्रॉ कर पुट करते हैं। वैल्यूज़ हमारी थी 8 -12 टॉ एक्स वाई -6। ठीक है, और हम बेसिकली ये प्रिंसिपल एंगल यहाँ पे पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमने मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ठीक भी निकाली थी या नहीं। प्रिंसिपल एंगल जो हमने निकाला था वो -15.48 -15.48। ठीक है, ये हमारा मोहर सर्कल इसने सॉफ्टवेयर ने हमें बना के दिया। तो हमने जो बनाया था उसके साथ कंपेयर अगर करें तो एक्स पॉइंट इधर और वाई पॉइंट इधर, और एवरेज सिग्मा एवरेज थोड़ा सा 2 पॉइंट्स पीछे है। ठीक है, इसने किस तरह का बनाया हुआ है, सेम इसी तरह एक्स पॉइंट इधर, वाई पॉइंट इधर, और जो सेंटर पॉइंट है वो 2 पॉइंट्स लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, और ये हमारा वैलिडेट करता है कि मोहर सर्कल हमारा बिल्कुल ठीक बना हुआ है। ठीक है, और फर्दर इसमें ये है कि हमारी जो वैल्यूज़ भी दी गई हैं ये ऑलरेडी हमने वेरीफाई कर ली हुई हैं। 9.66 और 13.66 ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारी कंपेयर हो गई हुई हैं। इसी तरह शेयर स्ट्रेसेस भी हमने निकाली हुई हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू भी 11.66 हमने निकाली थी। ठीक
ठीक है, यही सेम वैल्यू थी। और इसके ऊपर आने वाली नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा एवरेज थी, जो कि हमने वो फाइंड आउट भी की थी। ये देखें, इस वक्त हमने सिग्मा एवरेज की वैल्यू लिखी थी -2, ठीक है, और शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 11.66 और 2 एवरेज वैल्यू सिग्मा एवरेज वैल्यू लिखी थी, ठीक है। और इसी तरह 11.66 और 2 इधर सेम वही रिज़ल्ट हमारा है। हमारा 59 पॉइंट समथिंग एंगल था, इसका 60 पॉइंट समथिंग एंगल है। थोड़ा सा एरर है लेकिन फिर भी चलेगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ फर्दर हमारे रिज़ल्ट थे 25 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि -25 डिग्री। तो इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। जी, तो जिस वक्त हमने -25 ये एंगल पुट किया, तो उस वक्त इसकी जो नॉर्मल और शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमने देखनी है कि वो क्या है, ठीक है। तो ये माइनस क्लॉकवाइज हमने 25 की वैल्यू पुट की, और इस वक्त इसने हमें 25 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके बना कर दिया 9.02 और 13.02, ठीक है। और हमारी कंप्यूटेड वैल्यूज़ जो थी 25 डिग्री रोटेशन पर 9.02 और 13.02, ये बिल्कुल ठीक साथ मैच करती हैं। और शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू 3.8 है और 3.80 शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी है। इसी तरह हम अपने 10 डिग्री रोटेशन पर भी हमने रिजल्ट्स दिए थे, वो भी चेक कर किए जा सकते हैं कि नॉर्मल और शीयर स्ट्रेसेस की वैल्यू 10 डिग्री के ऊपर 5.34 और 9.34, ठीक है, ये हम चेक कर सकते हैं। 5.34 और 9.34 ये हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं 10 डिग्री रोटेशन पे काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। और 9.04 शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, 9.06 है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू। तो हमारे रिजल्ट्स जितने भी थे ये तकरीबन साथ मैच करते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो हैंस हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इंशाल्लाह आइंदा के लिए हम बाकी जो थोड़ा बहुत हमारी स्ट्रेस का रह गया है, मतलब हमारा प्लेन स्ट्रेस का केस कंप्लीट हुआ है। अब हम प्लेन स्ट्रेस को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट ग्रुप में ऐड करता हूँ। आप वो असाइनमेंट, इसकी प्लेन स्ट्रेस की 1-2 प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने कंप्लीट करनी है। हर एक की डिफरेंट होगी, वो मैं आपको इस तरह दूंगा कि हर एक ने वो डिफरेंट सॉल्व करनी है। तो वो आपने मुझे, मैं डेट भी आपको मेंशन कर देता हूँ ग्रुप में ही, तो वो मुझे जल्दी से जल्दी आपने सॉल्व करके हैंड रिटन हैंड रिटन हर कोई बंदा सॉल्व करे और फिर मुझे स्कैन करके मुझे शेयर करनी है आपने ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम। जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे हम ग्रुप में इंशाल्लाह वो सेशन रखते हैं, तो उसमें डिस्कस करते हैं।